मैं ये कह रहा था, काली मशीन ओपन कर लो। स्क्रिप्ट ढूंढना किस किस को नहीं आया है ढंग से, बताओ। हाँ, जो वो जो स्क्रिप्ट थी एंड मैप वाली हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट बराबर, वो ढूंढना अभी तक किसको नहीं आया है। हाँ नीलेश, ठीक है, मुझे आउटपुट चाहिए। आपने दोबारा करी स्क्रिप्ट टेस्ट, कर दी सेंड, ठीक है। चलो अपन आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। कल मैंने गलत अकाउंट जोड़ लिया था, है ना। आज उम्मीद है कि सही जुड़ा होगा। अपन चलते हैं सर्विस पोस्ट GRE SQL स्टार्ट, सब अपनी स्टार्ट कर लो इसको। और उसके बाद में अपन चलते हैं MSF कंसोल। टाइम कैसे लग रहा है, MSF कंसोल, ठीक है, इसको स्टार्ट हो जाने दो। हाँ हो गई, SSH की रन कर रही है। और उसके अलावा कोई और पोर्ट पे, टेलनेट के अलावा नीचे से बताओ। टेलनेट की करेगी, SQL की करी, MySQL हुआ। हाँ ठीक है, अभी करते हैं अपन MySQL। इसके अलावा टॉमकेट की करी, टॉमकेट की कल हो गई थी। अपाचे सर्वर की करी, NFS की जो नीचे, जावा की हुई, ठीक है, जावा की करके देखते हैं। DB/status कनेक्टेड है, ठीक है। होस्टेस चेक कर लेते हैं, होस्टेस कौन कौन से हैं। अपने जो विक्टिम था, एक बार मेटास्प्लोइटेबल ऑन कर लेते हैं अपन। सब अपनी मेटास्प्लोइटेबल ऑन कर लो और काली भी ऑन कर लो। आज लाइट की वजह से, आज लाइट नहीं थी, इस वजह से क्लास जल्दी छूट गई, वरना ये क्लास भी 10-15 मिनट बाद छूटती। हालांकि एडजस्ट हो गया, वहाँ क्लास लगेगी अपनी 6 बजे से। मैंने लिखा है यहाँ पर MSF एडमिन, उसके बाद MSF एडमिन IF कॉन्फ़िग, सही है। मेटास्प्लोइटेबल की IP है 192.168.62.129। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सर्विसेज 192.168.62.129। देखो ये सारी सर्विसेज आ गई। अब नीचे से चलते हैं। टॉमकेट अपन ने कल कर लिया था, इसके अलावा जावा वाले नहीं है, जावा वाला एक्सपोर्ट नहीं हुआ था अपन से, है ना, जो कि था 1099 पे। ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं अपन। मैंने यहाँ सर्च किया जावा, तो यहाँ पर जावा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की कोई फाइल बताएगा मुझे। एक्सपोर्ट मल्टी HTTP, क्या ये HTTP पर था? एक बार सर्च कर लेते हैं 1099। सब लोग अपने सिस्टम इसको सेलेक्ट करेंगे 1099 जावा RMI TCP पे काम कर रहा है, ठीक है। सर्विस चल रही TCP। ये सारी HTTP वाली है, HTTP वाली अपने काम की नहीं है। यहाँ पर एक्सिलरीज अपन को शायद एक्सिलरीज ट्राई करनी पड़े। मल्टी ब्राउज़र फायरफॉक्स,
विंडोज यूनिक्स ऑक्सिलरीज ये एक एक्सप्लॉइट आ रहा है, इसको सर्च करके देखते हैं। यूज़ 0 शो ऑप्शंस एल होस्ट SRV होस्ट, एक बार SRV होस्ट सेट करके देखते हैं। सेट SRV होस्ट जो कि है 192.168.62.129 और सेट SRV पोर्ट जो कि थी 1099। अब एक बार रन करके देखते हैं इसको, क्या ये एक्सप्लोइट हो रहा है? शायद हो रहा है, एक्सप्लोइट फील्ड बता रहा है, नहीं। ठीक है, एक्सप्लोइट रन नहीं हुआ और सर्च करते हैं। ऑक्सिलरीज मिलेगी अपन को उसमें ज़रूर, एडमिन मल्टी कोड एग्जीक्यूशन। इसके अलावा भी एक एक्सप्लोइट है, एक सेकेंड ये सर्च करके देखते हैं। इसमें कोड एग्जीक्यूशन है जावा ब्रिज, ये शायद हमारे काम की हो सकती। मैंने इसको किया कॉपी और इसको किया यहाँ पर पेस्ट। शो ऑप्शंस आर होस्ट बता रहे हैं, सेट कर देते हैं आर होस्ट। हाँ 62.129 और उसके बाद में सेट आर पोर्ट 1099 रन करके देखते हैं। इसने भी शायद काम नहीं किया। ठीक है, एक बार शो ऑप्शंस में करके देखते हैं कि क्या अपन ने वैल्यू सही डाली थी। वैल्यू एकदम सही थी। ठीक है, एक बार ट्राई करो। जावा में ज़रूर एक ना एक वल्नरेबिलिटी है और शायद मुझे लगता है अपन कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। है कोई ना कोई स्क्रिप्ट ज़रूर है जो जावा की रन होगी, तो स्क्रिप्ट ढूंढो। हाँ 20-25 के आसपास जो स्क्रिप्ट नहीं हुआ, चलो एक बार और देखते हैं। ये सारी की सारी रन करके देखी थी। ठीक है, मल्टी जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूशन मल्टी HTTP, ये तो HTTP पे है सारी। विंडोज़ में मल्टी जावा करेंगे। ये वर्नेबिलिटी देखो, वर्नेबिलिटी तो बता रहा है कि वर्नेबल है ना, और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वर्नेबल है, लेकिन स्क्रिप्ट अपन को ढंग से नहीं मिल रही है। RMA रजिस्ट्री डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी क्लास डोर नाम से, लेकिन वर्नेबिलिटी मिलेगी ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर मिलेगी वर्नेबिलिटी, लेकिन अपन को ढूंढनी है। आज का आप लोगों का टास्क यही है कि इसको ढूंढो वर्नेबिलिटी को। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का कहीं भी जहाँ पर भी आ रहा है वो एक बार एक्सप्लॉइट को सर्च करो। एक सेकंड मैं आया, आप लोग सर्च करो।
अभी किसी को मिला है? ये मैं आपसे प्रैक्टिकल इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग खुद इस चीज़ में दक्ष हो जाओगे। मैं चाहूँ तो आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों के से इसलिए करवा रहा हूँ कि आप इसको डिज़ाइन करो। एडमिन सेंड हाँ हो गया। कौन सा एक्सप्लॉइट है? एक्सप्लॉइट नंबर बताओ। नंबर बताओ, नंबर 4 नंबर। नहीं, मैंने सर्च करा है, सर्च जावा स्पेस RMI, फिर उसमें पहले दूसरा करा था, फिर यूज टूल करा था। ठीक है, पहले आप सर्च करो सर, सर्च जावा RMI। ठीक है, मैंने कहा था ना कि सर्च करेगा। चलो मज़ा आ गया। सर्च जावा -RMI। शायद 4 नंबर की है ना? ये रही कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, चलो वेरी गुड। इस तरीके से आपको 3 बार आपने की है, 3 से नहीं वाला, फिर उसके बाद 4 शो ऑप्शंस में चलते हैं। वेरी गुड नीलेश। हाँ देखो, सीधा पोर्ट बता दिया, इसका मतलब है चांसेस है कि इसमें चल जाएगा। तो सेट करते हैं अपन आर होस्ट 192.168.62.129। सेट कर ली, वैल्यू सेट कर दी अपन ने। ठीक है, अब अपन करते हैं रन। तो देखो यहाँ पर कनेक्शन बन चुका है। ls टाइप करता हूँ तो देखो सारी की सारी फाइलें बता दी। इसके बाद में मैं ifconfig लिखता हूँ यहाँ पर, तो विक्टिम सिस्टम का मुझे क्या आ गया? पूरा का पूरा IP आ गया। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइट को सर्च करोगे, या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं मिल रहा है कोई एक्सप्लॉइट, तो कहाँ सर्च करोगे? सर्विस के थ्रू, कि अगर FTP HTTP या फिर कोई सर्विस से चल रही है। सॉरी, FTP नहीं, सर्विस इसका मतलब है कि हाँ FTP HTTP या फिर जो भी MySQL, जो भी सर्विसेज चल रही है उस सर्विस से रिलेटेड स्क्रिप्ट ढूंढोगे। लेकिन ये कब होगा? तब जब आप स्क्रिप्ट टेस्ट कर लोगे। जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट टेस्ट करी तो मुझे ये बोल रहा है कि सर वर्नेबिलिटी तो है। ठीक है, जब तक आप ये स्क्रिप्ट नहीं करोगे, जब तक आप ये टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस पोर्ट पे क्या वर्नेबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप जब आप टेस्ट करोगे तो उसके बाद में आपको पता लगेगा कि वर्नेबिलिटी है। और अगर नहीं है तो ठीक है, आप टेस्ट करो, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आगे पे बढ़ जाओ। लेकिन पूरी कोशिश करो कि मुझे हर एक पोर्ट पे, देखो हैकर्स का काम पता है क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुरुआत में ही कि जैसे चोर है, अगर वो एक बार नहीं घुस पाया तो दोबारा ट्राई करता है, दोबारा नहीं घुस पाया तो तीसरी बार ट्राई करता है।
तीसरी बार में नहीं घुस पाया, चौथी बार ट्राई करता है तो वो घुस ही जाता है कैसे ना कैसे करके अंदर, किसी ना किसी तरीके से वो एंटर हो ही जाएगा। इसलिए अपन को सिस्टम में एंटर लेना है किसी ना किसी तरीके से, चाहे इस तरीके से नहीं चाहे उस तरीके से। तरीके बहुत सारे होंगे, डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने कोई दूसरा तरीका ढूंढा, आप कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकते हो, मैंने कोई दूसरा तरीका ढूंढा एंटर करने का, इन्होंने कोई दूसरा तरीका ढूंढा। तरीके बहुत सारे होंगे, डिपेंड करेगा आपका माइंड कि आप किस तरीके से किस सिस्टम को वर्नेबल बनाते हो। अब ये तो हो गया एक्सप्लॉइट कौन सा, MSF कंसोल वाला। अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और मैं इससे आ रहा हूँ बाहर, ठीक है। मैं आ जाता हूँ, इससे क्विट कर देता हूँ, exit-y सेशन एंड, मैं इससे हो जाता हूँ क्लोज और मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। अब देखो ये तो तरीका हो गया MSF कंसोल में स्क्रिप्ट ढूंढने का। अब मान लो अगर आप MSF कंसोल पे आपको स्क्रिप्ट नहीं मिली तो एक और तरीका है जो कि है, शायद मैंने शुरुआत में आपको बताया हो, बहुत सारे जो भी हैकर्स हैं, है ना, उनको अगर किसी सर्विसेज की या किसी सॉफ्टवेयर की अगर कमी मिल जाती है तो एक साइट है जिसके ज़रिए वो अपने सारी की सारी स्क्रिप्ट वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसका नाम है इसको मैं ऐसे कट करता हूँ, exploit-db, ठीक है। exploit-db पे आप जब जाओगे तो, और नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, हाँ, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज मिल जाएंगी। जैसे कि अपना शुरुआत में कौन सा सॉफ्टवेयर था, VSF TPD। तो मैंने यहाँ सर्च किया VSF TPD, देखो यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि सर बैकडोर एग्जीक्यूशन नाम से एक वो है, एक स्क्रिप्ट है जो कि वर्नेबिलिटी है। मैंने इसको यहाँ क्लिक किया, देन क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर गया, मैंने इसकी फंक्शन देखी कि क्या बता रहा है। इसने बोला है सर कि ये प्रोग्राम जो है वो पाइथन में बना हुआ है, ठीक है। किस में बना हुआ है, यूज़र बिन पाइथन में ये प्रोग्राम बना हुआ है, प्लेटफॉर्म भी बता रहा है। तो मैंने यहाँ से इसको किया डाउनलोड, और अब इसको यूज़ लेने का तरीका क्या है अभी बता देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो गया। अब मैं गया CD डाउनलोड्स में, LS टाइप किया तो देखो ये पाइथन वाली फ़ाइल आ गई, स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल आ गई, ठीक है। चूँकि ये प्रोग्राम पाइथन में बना हुआ है तो इसको रन करने के लिए पाइथन का कमांड देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाला पाइथन 3, फाइल का नाम 49 प्लस विक्टिम सिस्टम की IP .168.62.129। देखो ये बोल रहा है कि सर सक्सेसफुल शेल इसको ओपन हो चुका है, मतलब एक रास्ता विक्टिम सिस्टम के थ्रू ओपन हो चुका है। मैंने LS टाइप किया तो देखो विक्टिम सिस्टम की पूरी फाइलें आ गई। मैं यहाँ पे गया PWD, मतलब मैं CD रूट में, मैंने यहाँ पे CD होम में गया, LS टाइप किया, सारी की सारी फाइलें आ गई। इसका मतलब मैं वो सारी की सारी फाइलें रन कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब exploit-db वाले एक्सपर्ट ने भी मेरा वो काम कर दिया। तो चाहे आप MSF कंसोल यूज़ करो, चाहे वो आप अपनी कोई स्क्रिप्ट बनाओ, चाहे आप मार्केट में कोई स्क्रिप्ट उठाओ, बहुत अलग अलग तरीके होंगे आपको सिस्टम को एक्सप्लोइट करने के। लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, देन उसके बाद में नेटवर्क स्कैनिंग करनी है, देन उसके बाद में हर एक पोर्ट की डीप स्कैनिंग करोगे, है ना, उसमें से वर्नेबिलिटी देखोगे कि कहाँ किस पोर्ट में वर्नेबिलिटी है, देन उसके बाद में स्क्रिप्ट टेस्ट करोगे, देन उसके बाद में आप वर्नेबल बनाओगे। बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है अगर आपको दिमाग में आ गया तो। और अगर किसी को नहीं आता है तो फिर वो फंसा रहेगा, वो अलग अलग स्क्रिप्ट टेस्ट करता रहेगा, नहीं होगा उससे, ठीक है। एक बार रिबूट करके देखते हैं, क्या शायद रिबूट हो रहा है क्या। तो रिबूट भी मतलब कंप्लीट टर्मिनल का एक्सेस भी मुझे मिल चुका है इस पेलोड से, सिर्फ एक पाइथन वाली फाइल से। समझ में आ गया प्रोसेस। MSF कंसोल का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे आप अपने डेटाबेस से उसके फाइल को जोड़ोगे, सर्विसेज, होस्ट, देन उसके बाद में आप एक एक पेलोड को टेस्ट करोगे। तो अब आप लोगों का टास्क ये है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आप लोगों का टास्क ये है कि आप हर एक पोर्ट पे, जैसे कि हर एक पोर्ट पे, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है 2049 पे NFS है,
अब हर एक पोर्ट पे स्क्रिप्ट को रन करके देखोगे कि कौन सी स्क्रिप्ट से वर्नेबल हो रहा है। जिससे भी स्क्रिप्ट से वर्नेबल हो रही है उस स्क्रिप्ट को मुझे फाइल में ला के दोगे कि सर ये सारी की सारी स्क्रिप्ट है और ये सारी की सारी फाइल हैं जिसके ज़रिए हर एक पोर्ट पे, जैसे मान लीजिए NFS में कोई स्क्रिप्ट मिली, अभी जैसे RMI पे अपनी स्क्रिप्ट मिली है, उस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो और नोटपैड में डाल दो और पोर्ट नंबर डाल दो और सर्विस का नाम डाल दो कि सर RMI पे ये सर्विस मिली है, सॉरी RMI पे ये स्क्रिप्ट मिली है, इसके ज़रिए वर्नेबल हो रहा है सिस्टम। तो अब आपको एग्जैक्टली कौन सी स्क्रिप्ट ढूंढनी है जिससे वर्नेबल सिस्टम हो रहा है, जिससे सिस्टम एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, FTP पे जिससे हुआ है, टेलनेट अगर अच्छा ऐसा आपको ऐसा भी लगता है कि सर एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट लगा के वर्नेबल हो रही, तो 2 स्क्रिप्ट को टेस्ट कर लो। टेस्ट का मतलब दोनों स्क्रिप्ट को नोटपैड में सेव कर लो। तो अब तक तो आपने क्या करा था कि ठीक है मैंने ढूंढा अपनी मर्जी से, सर इससे पॉसिबल है कि सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पेलोड से या इसके स्क्रिप्ट से सिस्टम एक्सप्लॉइट हो रहा है या नहीं, लेकिन अब आपको एग्जैक्ट वो एक्सप्लॉइट ढूंढना है जिससे सिस्टम एक्सप्लॉइट हो रहा है। क्लियर है? तो कल मुझे ला के दे दोगे सारे के सारे पोर्ट्स पे। देखो FTP पे तो मैंने बता ही दिया था शुरुआत के, SSH पे मैंने बता दिया, टेलनेट पे बता दिया, टॉमकैट पे मैंने बता दिया, जावा पे भी आपने ढूंढ लिया। अब बचे कितने? बहुत कम पोर्ट्स बची होंगी, 7-8 बची, उनको टेस्ट कर लो और पूरे के पूरे सिस्टम को, जिससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा इस प्रोग्राम को, इस प्रोसेस को अगर अच्छी तरीके से आपने हैंडल कर लिया ना तो बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट को हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो कल मुझे मिल जाएगा प्रदीप, प्रोसेस समझ में आ गया। अब एक चीज़ ये है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्लियर कर देते हैं इसको। MSF कंसोल का एक भाई है, ये तो मैंने MSF कंसोल का आपका कौन सा मैनुअली प्रोसेस बताया है। मैनुअली का मतलब आप एक एक एक्सपोर्ट को ढूंढ रहे हो, बहुत वो कर रहे हो, है ना, पोर्ट नंबर डाल रहे हो, R पोर्ट डाल रहे हो, R होस्ट डाल रहे हो, बहुत चीज़ें, बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ रही है। अब मैं इसका GUI वर्जन बता देता हूँ, जिसमें एक क्लिक पे आप एक्सपोर्ट टेस्ट करोगे, सिस्टम वर्नेबल हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम है आर्मिटेज। क्या नाम है? आर्मिटेज। तो आर्मिटेज को इंस्टॉल कर लो, अभी के अभी करो, अभी करके दिखाता हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। एक क्लिक पे अगर एक्सपोर्ट हो गया वो मज़ा नहीं है, मज़ा है कमांड आपने डाली और एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, ऑटोमेशन में मज़ा नहीं है, मज़ा है कमांड के ज़रिए। आर्मिटेज लिखो, आर्मिटेज वो सॉफ्टवेयर है जो MSF कंसोल का GUI वर्जन, ऐसे लिख लो कॉपी में, MSF कंसोल का GUI वर्जन है आर्मिटेज। ठीक है, अगर आपके इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लो। मेरे इंस्टॉल नहीं था, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि क्या बता रहा है? हाँ, कनेक्ट करो इसको करो, यस, कनेक्ट हो रहा है। MSF कंसोल का GUI वर्जन है आर्मिटेज। ठीक है, मैंने आर्मिटेज ओपन कर लिया। इसके लिए भी एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले सर्विस पोस्ट GRUS के लिए स्टार्ट करना है, देन उसको बाद में आर्मिटेज स्टार्ट करोगे। ठीक है, मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये शायद जितनी बार अपन आर्मिटेज करेंगे तो ये हमेशा आएगा, यूजर को होस्ट होगा। हाँ, क्लिक ही तो करना है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ऑटोमेटिक आएगी, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाएगा जो आपने जोड़ा हुआ है। थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो ये मेरा आर्मिटेज का सॉफ्टवेयर खुल गया है, आप लोगों को भी फटाफट खुल जाएगा। खुल गया, और देखो मेरे सिस्टम्स भी आ गए। जितने भी आपने MSF कंसोल में अपने डेटाबेस में जो सिस्टम्स जोड़े थे वो सिस्टम यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर? देख, जैसे कि मेरा यहाँ पे शो कर रहा है 192.168.62.129 और 142। चूँकि मेरी मेटास्पेटिकल IP क्या है 129, तो मैं 129 को सेलेक्ट करूँगा।
तो अब यहाँ पर देखो ऑक्सिलरीज, एक्सप्लॉइट, पेलोड, पोस्ट सब दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा, देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्विसेज में जाऊँगा तो देखो यहाँ पे सारी सर्विसेज शो हो रही है, सारी सर्विसेज शो हो रही है, आईपी, नेम, पोर्ट, प्रोटोकॉल और इन्फॉर्मेशन सारी की सारी, सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक है, सारा का सारा शो हो रहा है। अब इससे बहुत आसान हो जाएगा आपको किसी को एक्सप्लॉइट करना। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया, सबसे पहले VSF TPD था, मैंने यहाँ सर्च किया VSF TPD, तो देखो VSF TPD का एक्सप्लॉइट आ गया, बैकडोर वाला सीधा ही आ गया। आपको क्या करना है, इसको उठाना है, जिस सिस्टम पे आपको अगर एक्सप्लॉइट करना है तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, ये ऑटोमेटिक आपसे बोलेगा। इसने ऑटोमेटिक एल होस्ट रख दिया, ऑटोमेटिक एल पोर्ट अपन को चेंज करना पड़ेगा, नहीं एल पोर्ट नहीं, सॉरी आर होस्ट और आर पोर्ट ऑटोमेटिक 21 दे दिया इसने। यहाँ इसको कर देंगे अपन लॉन्च, ठीक है। जैसे ही लॉन्च कर देंगे ये ऑटोमेटिक अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर अगर सिस्टम वर्नेबल हो जाएगा तो देखो यहाँ पर ये इस तरह का निशान आ जाएगा कि सिस्टम वर्नेबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे गया शेल 1 इंटरेक्ट, तो जैसे ही मैं शेल 1 इंटरेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बोलेगा सर आप कमांड रन कर सकते हो विक्टिम सिस्टम पे। तो मैंने ls टाइप किया तो देखो इसकी सारी की सारी फाइलें आ गई विक्टिम सिस्टम की। pwd किया, ये मुझे रूट में बता रहा है। मैंने if config किया तो ये देखो विक्टिम सिस्टम की IP बता रहा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और बताओ क्या करूँ, रिबूट करूँ? इसमें सर अपन राइट कर सकें ना, जैसे बिलोंग रहेगी, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने रिबूट किया इसको, तो रिबूट किया तो देखो क्या ये रिबूट हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब देखो कितना आसान हो गया ना, अपन कहाँ इतनी माथाफोड़ी कर रहे हैं। सेम फीचर दे रहा है बस ऑटोमेटिक। बस ये GUI वर्जन है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है और आप सीधा इस पे जंप कर गए तो आप नहीं कर पाओगे ये चीज़। इसलिए मैंने 3 दिन लगाए इस आर्मिटेज पे, नहीं तो मैं आपको शुरुआत में बता देता, जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन आपको जो एक्सपर्ट ढूंढना है अभी घर जाके, वो MSF कंसोल के ज़रिए ही ढूंढना है, आर्मिटेज के ज़रिए नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तप जाओ कि नहीं अब तो मुझे GUI करना है, तब जाके इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे, ठीक है। चलो अब अपन कुछ और चीज़ करते हैं, जैसे कि अपन, मैंने आपको कहा था एक और एक्सपर्ट ढूंढते हैं अपन नीचे, सांबा वाली, ये सांबा वाली है ना, नेट बायोस वाली, इसको अपन ढूंढते हैं SAMBA सांबा। तो देखो यहाँ पे सांबा वाली एडमिन ऑक्सिलरीज है और इसके बाद में एक्सपर्ट्स है सांबा वाला, ये है। पहले अपन ये चेक कर लेते हैं अपनी स्कैन रिपोर्ट में कि सांबा वाली जो है स्क्रिप्ट है उसमें क्या कमियां हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अपन एक्सपोर्ट देखेंगे। तो ये रही, ये नेट बायोस चल रही है ना 139 पे, ठीक है। हाँ 139 पे चल रहा है, कोई बात नहीं। 445 पे भी माइक्रोसॉफ्ट DS चल रहा है, ठीक है। री लॉगिन चल रहा है 153 पे, 513 पे, ठीक है। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं, है ना, एक्सपर्ट को, हो सकता है शायद रन हो जाए। तो खोलो एक बार, इसमें भी खोलो आप आर्मिटेज सांबा, ठीक है। मल्टी यूज़र नेम स्क्रिप्ट, मैं एक बार ये वाली स्क्रिप्ट टेस्ट कर रहा हूँ। 139 दे दिया इसने, लॉन्च कर रहा हूँ एक बार। शेल 1 को मैं एक बार, वर्नेबल हुआ है क्या, वर्नेबल हुआ है, नहीं हुआ है। ls टाइप करते हैं एक बार, नहीं आया है, इसका वर्नेबल हो गया है, इसका मतलब ये स्क्रिप्ट भी वर्नेबल हो गई है, ठीक है। मैंने यहाँ शेल टाइप किया, इंटरेक्ट किया, ls टाइप किया, तो देखो सारी की सारी फाइलें आ गई। if config लिखता हूँ, शायद मुझे if config में बता नहीं रहा, बताएगा, ठीक है। मतलब रन कर रहा है, यूज़र नेम स्क्रिप्ट मल्टी वाली सांबा वाली रन हो रही है, ठीक है। pwd करके देखते हैं, फाइलें तो आ रही हैं,
तो इस तरीके से आप आर्मिटेज का इस्तेमाल करके डायरेक्ट अपने जो पेलोड है उसको कहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, विक्टिम सिस्टम में। क्लियर है? और करके देखते हैं। सांबा के अलावा सर्विसेज में और भी है, जैसे कि NFS 2049। तो मैंने यहाँ पे डाला NFS माउंट। NFS माउंट के ज़रिए मैंने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लॉन्च कर दिया। अब वही कमांड यहाँ पे यूज़ करोगे माउंट वाली। कौन सी? जो वो कमांड थी, कौन सी थी? माउंट। ये करके देखोगे घर पे, माउंट, देन उसके बाद में -v। अभी वैसे तो खुद कर रहा है, हालांकि वैसे ये खुद कर रहा है, इसको करने दो। हालांकि ये अपना प्रोसेस नहीं है, खुद माउंट कर देगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये स्क्रिप्ट टेस्ट कर रहा है। जब तक आप भी अलग अलग स्क्रिप्ट टेस्ट करो, हो सकता है कोई ना कोई स्क्रिप्ट रन हो जाए, वर्नेबल हो जाए मशीन। टेस्ट करते रहो, हैकिंग का माइंड डेवलप करो, करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कोई ना कोई स्क्रिप्ट रन होगी, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन चले हैं तो FTP चल रहा है 2121 पे। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया FTP और ऑक्सिलरीज एडमिन। FTP सर्च किया, सर्वर एक्सप्लॉइट। लॉन्च। सर्विसेज के अलावा और नीचे सर्विसेज देखो, जब भी आप कोई सेशन क्रिएट करोगे तो अगर कोई एक्सपर्ट काम नहीं कर रहा तो वो यहाँ बता देगा नो सेशन वाज क्रिएटेड। ठीक है, और अगर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर वो आइकन आ जाएगा। क्लियर है? काफ़ी इजी हो गया, बहुत सेकंड्स में आप एक्सप्लॉइट को रन कर पा रहे हो, है ना? एक्सप्लॉइट, एक्सिलरीज। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इस पे आ जाता तो फिर वो मज़ा नहीं आता। MSF कंसोल, एक्सप्लॉइट, DB और आर्मिटेज, किसी भी तरीके से आप सिस्टम को हैक कर सकते हो। यहाँ पे से भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लॉइट करोगे। क्लियर है? अब तक यहाँ तक जो भी पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। शुरू से लेकर यहाँ तक, शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई स्किप ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो, कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया, ढूंढो, होगा कोई ना कोई जिसको अपना भी खाली समय में यहाँ पे क्लियर कर सके। फिर मैं टेस्ट लूँगा, फिर अगर कोई टॉपिक नहीं आया
किसने बोला कि इसे समझ में नहीं आया था, तो फिर ध्यान रखना, अभी भी पूछ लो। नोट्स देखो सब, और देखो कि कोई सा टॉपिक जो रह गया था जो समझ में नहीं आया था। ये वर्नेबल हो गया क्या? ये वर्नेबल हो गया है, 3 ओपन हो गया। ठीक है। शेल 3 LS PWD temp CD home no such file directory nis config। देखो ये जो पेलोड था DISTCCC एग्जीक्यूटेबल, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये वर्नेबल भी हो गया है। हालांकि ये टैंप में जा रहा है, टैंप में अपन को सीधे टैंप में लॉगिन करवा रहा है, टेम्परेरी फाइल में लॉगिन करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फाइल आ गई है, मैं अगर LS टाइप कर रहा हूँ तो मुझे फाइलें तो शो नहीं कर रहा है, ये शो कर रहा है शायद PWD टैंप में कर रहा है। मैं CD डॉट डॉट गया, एक पीछे LS टाइप करता हूँ, देखो आ गया, ठीक है। यूज़र बिन सारे के सारे फोल्डर आ गए। शायद रिबूट करने की कोशिश करता हूँ, नीड टू बी रिबूट, कोई बात नहीं, रिबूट की ये परमिशन नहीं, लेकिन फिर भी फाइल्स एंड फोल्डर को तो अपन को परमिशन दे दी इसने। तो देखो ये एक, अब ये आप MSF कंसोल में भी ढूंढ सकते थे DISTCD, लेकिन आपको बहुत मुश्किल होता। लेकिन वही चीज़ है असल में इसके ढूंढने का तरीका। ये GUI वर्जन तो ठीक है, आपको मिला, कभी बार नहीं भी मिलेगा, किसी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? देखो कोई टॉपिक मिला तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से इसको कर दिया बंद। अब टॉपिक कंसोल हर टाइम काम करेगा, बट आर्मिटेज नहीं कर सकता ऐसा। आर्मिटेज करेगा काम, लेकिन आर्मिटेज में मतलब वो कहते हैं ना, वो सुकून नहीं है। मतलब बहुत मतलब आप अगर आपको एक स्क्रिप्ट ढूंढने में बहुत मेहनत लग रही है और आप पूरी तरीके से वो पोर्ट, वो सेट्स कमांड के जरिए अगर आप किसी चीज़ को वर्नेबल बना रहे हो तो वो आपके लिए सुकून की बात है। लेकिन GUI वर्जन अगर आप कर रहे हो, नॉर्मली भी कोई भी 3-4 बार करके वो भी कर सकता है। हाँ नॉर्मल तो कोई भी कर सकता है क्लिक करके, लेकिन आपको वो तरीका आना चाहिए कि अगर कहीं पे आर्मिटेज सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो आपको प्रॉपर तरीके से कमांड लगा के और प्रॉपर तरीके से उसको वर्नेबल बनाना आना चाहिए। इसलिए मैं आर्मिटेज को रिकमेंड करता ही नहीं, मैं और बैच में पढ़ाता ही नहीं आर्मिटेज। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग मेहनत भी कर रहे हो, आप लोगों को थोड़ा और अपना एक्स्ट्रा बता दूँ कि ठीक है इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। बाकी चीज़ों को आपको यूज़ में लेना है MSF कंसोल ही, ठीक है। उसमें से स्क्रिप्ट ढूंढोगे, क्योंकि क्या है अभी तो ये मशीन है वर्नेबल है, मैं आगे आपको बहुत सारी मशीनें बताऊँगा, तो उसमें आपको आर्मिटेज मिलेगा ही नहीं। आपको फिर सीधा यही चीज़ मिलेगी कि आप कमांड के ज़रिए जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे ना आगे, वहाँ पे आपको आर्मिटेज यूज़ करने की सलाह कोई नहीं देता और आपको बैन कर दिया जाता है कि आप आर्मिटेज को यूज़ नहीं करोगे। करते हो तो आपके नंबर 0 हो जाएंगे। बहुत सारे CEH वाले जो वर्जन 12 है, वर्जन शायद CEH वर्जन 9 के बाद में आर्मिटेज बंद कर दिया उन्होंने, एग्ज़ाम में डिसेबल कर देते हैं वो आर्मिटेज को। कमांड ढूंढो, MSF कंसोल से स्क्रिप्ट ढूंढो, उसके बाद में रन करो, देन उसके बाद में एक्सप्लोइट करो, तो यही चीज़ आपके काम में आएगी। सर एक बीच में क्लास थी सर जिसमें वॉइस नहीं थी, तो मैंने वीडियो में देखा है सर, तो हाँ। उसमें थोड़ा सा DNS ML होने के बारे में हाँ। जानकारी थी, तो एक सब लिस्टर बताया। अच्छा, उसका सब लिस्टर तो डाउनलोड तो मैंने कर लिया। हाँ। थोड़ा सा सब लिस्टर में ये है, देखो मैं वापस बता देता हूँ आपको। सब लिस्टर आपने डाउनलोड किया तो सब लिस्टर में ये है कि सब लिस्टर जैसे ही आप डालोगे तो उसके डोमेन्स आ जाएंगे, सब डोमेन्स, वो है सब डोमेन्स ढूंढने का तरीका। लेकिन वो सब लिस्टर जो है वो काली में आजकल वर्क नहीं कर रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर रिपोजिटरी में दिक्कत आ गई है, क्योंकि क्या कहते हैं कि तो कोड बनाते हैं, जैसे नीलेश ने एक कोड बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया है सब लिस्टर, अब उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, इनको कॉन्टेक्ट किया अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है चल रहा है जब तक चलने दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो कोई और उस कोड को ठीक करेगा। कई बार क्या सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, एक तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके अपडेट्स आते रहते हैं, इनके क्या है जो गिटहब पे जो भी टूल्स मिलते हैं ना, इनके कोई अपडेट्स तो होते नहीं है, एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया। अगर उनकी हल्की सी भी रिपोजिटरी करप्ट हुई तो फिर जो कोडर है जिसने उसको बनाया है वही उसको सही कर सकता है, या फिर आपको फिर कोडिंग आनी चाहिए उसकी। क्लियर है? तो सब लिस्टर काम नहीं कर रहा है तो DNS NM वो काम करेगा, तो DNS NM से सर्च कर लो। क्लियर? और कोई डाउट? अच्छा, अब आपको एक टास्क दे रहा हूँ, है ना। अब आपकी एनुमरेशन भी ठीक हो गई है, लिनक्स पे काम करना भी आपको अच्छी तरह से आ गया है कमांड्स के ज़रिए।
अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ये, अब आपको करना क्या है, आपके सहूलियत के लिए ही, और आप बहुत अच्छे लाइनेक्स में बन जाओगे इसके। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो है द ओवर द वायर। ओवर द वायर पे जाओगे, ठीक है, ये ओवर द वायर साइट है, इसको लिख लो। इस ओवर द वायर साइट पे जाओगे और इस पे करोगे क्लिक। यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स दी हुई है जिनको आप, एक सेकंड मैं इसको एक बार, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स दी गई है, बैंडिट, नताज, लेविथन, क्रिप्टन, नार्निया, बहन क्या नाम है इसका, बेनामोथ, उबंतु नो मेज, पता नहीं कौन कौन से अलग अलग नाम की, भगवान जाने क्या नाम है, नाम भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आपको शुरुआत में बैंडिट नाम की जो फाइल है, ये लेवल पार करने हैं। कैसे पार करोगे, तो देखो ये बोल रहा है, पहले तो डिस्क्रिप्शन पढ़ना अच्छी तरह से जाके, है ना। ये बोल रहा है कि सर यहाँ पे एक गेम है, ये गेम की तरह है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये गेम पार करना है, ठीक है। जैसे गेम की स्टेजेस पार नहीं करते थे, मारियो किसने खेला है, मारियो कॉन्ट्रा किसने खेला हुआ है, उसमें क्या होता था, गेम होता था, वो एक स्टेज पार करने के बाद में दूसरी स्टेज थोड़ी हार्ड आती थी, फिर हार्ड आती थी। तो ऐसे ही शुरुआत में इसमें बिगनिंग लेवल पे शुरुआत में बहुत इजी लेवल होगा, देन धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआत में अपन लेवल पे चलते हैं, लेवल 0। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, इसमें लिखा हुआ है नोट फॉर बिगनर्स, द गेम द लाइक मोस्ट गेम्स इज ऑर्गेनाइज द लेवल्स, यू स्टार्ट एट लेवल 0, ट्राई टू बीट टू फिनिश इट, फिनिशिंग एट लेवल रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन और हाउ टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेवल। अब इसको करना कैसे है, मैं इसको प्रोसेस बता देता हूँ आपको करना क्या है, लेवल 0 लेवल 1 पे जाना है ना, लेवल 0 पे जाना है। ये बोल रहा है कि द गोल इज द लेवल ऑफ यू टू इनटू गेमिंग यूजिंग SSH, द होस्ट टू विच यू नीड टू कनेक्ट bandit labs over the wire.org on port 2220, the username is bandit0 and password is bandit0. Once you log in, go to the level 1 page and find out how to level beat 1. अब इसने ये हेल्प दे दी कि कमांड आप यूज़ करोगे सॉल्व दिस लेवल को SSH। हेल्प, अगर आप हेल्प में जाना चाहते हो तो हेल्प में जाके हेल्प में देख सकते हो, सिक्योर शेल कैसे काम करता है, ठीक है, SSH के बारे में बता रखा है, हाउ टू यूज़ SSH इन विकीपीडिया। तो ये बता रहा है कि सर आप SSH को कैसे यूज़ करोगे, तो देखो ये बता रहा है नेक्स्ट, ये तो विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए कैसे यूज़ करोगे, बोल रहा है SSH लिखोगे और जो होस्ट का नाम है वो लिखोगे, पोर्ट लिखोगे, देन उसके बाद में ज्वाइन हो जाओगे, है ना। और भी इसमें लिखा हुआ है, देखो आगे, चेक योर करंट डायरेक्टरी कंटेंट, कॉपी द लोकेशन रिमोट फोल्डर, ठीक है। ये बता रहा है, ये तो सिर्फ फाइलें कॉपी करना बता रहा है, अपन को तो सिर्फ कनेक्ट होना है, ठीक है। तो कनेक्ट होने के लिए इसने बताया कि सर आप क्या करोगे, यहाँ पर SSH लिखोगे और होस्ट का नाम लिखोगे, पोर्ट लिखोगे, देन उसके बाद में एंटर कर जाओगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, काली खोल लेता हूँ, मैंने अपनी काली मशीन खोली, देन इसको मैंने इसको किया सूडो सू से, हाँ क्या मुझसे पूछो प्रदीप क्या हुआ। होस्ट नेम का मतलब होता है IP, या तो IP या डोमेन, उसको होस्ट नेम बोलते हैं। होस्ट का मतलब क्या होता है, या तो IP किसी और की, पब्लिक IP, विक्टिम सिस्टम की IP, या फिर होस्ट नेम। जैसे WSQTech एक होस्ट नेम है, इसकी भी एक IP है, तो होस्ट नेम को IP भी बोल सकते हो और डोमेन नेम भी बोल सकते हो, ठीक है। sudo su। अब ये बोल रहा है कि सर आप SSH लिखोगे, अरे एक सेकेंड बाहर आ जाता हूँ उससे, क्लियर, मैंने लिखा SSH, देन उसके बाद में क्या है, होस्ट नेम मेरा ये bandit.overthewire.org, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, यहाँ पर bandit, लेवल कौन सा है मेरा, bandit0 @ और मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में लगाया मैंने, एक सेकेंड, -p और पोर्ट नेम क्या लिखा हुआ था इसमें, 2220, क्या लिखा हुआ था, पोर्ट नेम 2220 मैंने यहाँ लिखा और मैंने यहाँ किया इसको एंटर। देखते हैं क्या आता है। ये बोल रहा है कि आपको कनेक्ट होना है, हाँ यस, मैंने यहाँ लिखा यस। अब ये बोल रहा है कि सर पासवर्ड डालो, पासवर्ड क्या लिखा हुआ है वहाँ पे,
बैंडिट 0 मैंने यहाँ से किया इसको कॉपी और यहाँ पर कर दिया क्या, पेस्ट। दिखाएगा नहीं पासवर्ड आपको टाइप, लेकिन आपको पेस्ट कर दिया। देखो बैंडिट 1 में एंटर हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है, अब मैं इस लेवल पे तो पहुँच गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि लेवल 1 से लेवल 2 पे। अब ये बोल रहा है कि द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इज कॉल्ड लोकेटेड इन द होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी के कहीं किसी पेज पे या कहीं किसी फोल्डर पे मेरा एक पासवर्ड स्टोर है। अब ये बोल रहा है कि सर कमांड्स यू टू नीड टू सॉल्व। कमांड्स आप क्या यूज़ करोगे, ls cd cat फाइल du find, ठीक है। इससे आपकी लिनक्स बहुत मजबूत हो जाएगी। जिसकी भी लिनक्स की कमांड सिस्टम जिसका कमज़ोर है ना, वो इसको यूज़ करेगा। सबसे पहले आपको यही करना है, आपको अपना लिनक्स मजबूत करना है, कमांड मजबूत करनी, ठीक है। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर मैंने ls टाइप किया, ये बोलता है रीडमी। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा अंशु, प्रदीप, कैट, और मैंने कहा रीडमी। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि pwd इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन है होम बैंडिट 0। और ये क्या बता रहा है कि सर द पासवर्ड द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड कॉल्ड लोकेटेड इन द होम डायरेक्टरी। इसका मतलब मैं होम डायरेक्टरी में ही हूँ और होम डायरेक्टरी के बैंडिट 0 के फोल्डर में हूँ। और मैंने ls टाइप किया तो मुझे ये फाइल मिल गई, कौन सी, रीडमी नाम की। मैंने इसको क्या कैट और रीडमी करके यहाँ R दबाया और मैंने टैब दबा दिया ls। तो देखो मुझे ये पासवर्ड मिल गया। मैंने इस पासवर्ड को किया सेव और यहाँ पर मैंने लिखा नोटपैड में, एक नोटपैड की फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। बैंडिट लेवल 1 है ना, ये 1 वाला है, तब जाके 2 में पहुँचोगे। इसको मैंने किया कॉपी। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर गया वापस, मैंने यहाँ लिखा SSH, ठीक है। इसको नहीं, यहाँ से नहीं करना, आपको नया एक टैब खोलना है। नया टैब खोलने के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, उस पर भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया SSH, देन उसके बाद में बैंडिट 1, अब लेवल 1 का है ना, @ उसके बाद में मैं क्या, किस पे गया, वापस इस पे गया, अपना जो कहाँ गया ये वाला, हाँ ये था org। इसको किया मैं यहाँ से कॉपी और -p और पोर्ट क्या है 2220। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, ये एक मिस्टेक हो गई। अब ये बोल रहा है यस कंटिन्यू होना चाहते हो, यस। पासवर्ड डालो, पासवर्ड कौन सा डालोगे, शायद परमिशन देना है। एक सेकेंड, वापस करते हैं, यहाँ पे करते हैं नए फोल्डर में, क्योंकि वो अपन बैंडिट 1 के लेवल पे थे। मैंने यहाँ पे किया SSH बैंडिट 1 और @ स्पेस -p 2220 पासवर्ड। अब पासवर्ड कौन सा दोगे, ये वाला, कौन सा, ये वाला पासवर्ड, क्योंकि ये आपका पासवर्ड है। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर मैंने इसको किया Ctrl+Shift+V। जैसे मैंने इसको एंटर प्रेस किया, देखो मैं लेवल 1 में आ गया, आगे लेवल 1 में। अब मैं वापस गया और मैंने लेवल 1 से लेवल 2 पे मैं गया, सॉरी लेवल 1 से लेवल 2 पे आ गए। अब 2 से 3 में जाना है अपन को। तो ये बोल रहा है कि सर, ये बोल रहा है कि सर द पासवर्ड इज द फॉर नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इज कॉल्ड स्पेसेस इन द फाइल नेम लोकेटेड इन द होम डायरेक्टरी। वापस स्पेसेस इन द फाइल में कोई स्पेसेस इन द फाइल नेम कोई एक फाइल है जिसके अंदर आपका पासवर्ड है। तो मैंने ls टाइप किया। पहले तो मैं देखता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, pwd होम डायरेक्टरी में हूँ। ls टाइप किया, ये बता रहा है कि सर अच्छा हाइफन नाम से है, मैं यहाँ ls-a टाइप किया मैंने। तो देखो ये बता रहा है कि सर आप इस फोल्डर में हो। अब कौन सा तरीका यूज़ लगाओगे, ls cd cat फाइल du, बताओ। गूगल सर्च एंड रिप्लेसेस फाइल, इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा कि किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ोगे। क्लियर है?
तो मैंने एक बार इसको कैट, शायद काफ़ी टाइम हो गया मुझको भी करे हुए इसको। कैट एक डायरेक्टली पीछे नहीं आना मेरा सब मैं आपका एडिट करूँगा। शायद एक बार देखते हैं। बोर्ड में बता। हाँ, नहीं ये डायरेक्टरी पीछे नहीं जाना पड़ेगा, CD बैंडेड में ही है, सारे फोल्डर इसी में ही। ये तो आगे बहुत बड़ा लेवल है। LS टाइप किया इसमें ही है, लेकिन कमांड कौन सी है मैं कमांड भूल गया। फाइल भी कमांड है, CD भी कमांड है। शायद एक बार गूगल सर्च करते हैं स्पेसिफिक फाइल। देखो यहाँ बता रहा है ये कि डीलिंग कैसे करोगे। LSL है ना, ठीक है अपन LSL करते हैं एक बार। LS-L एक ही फोल्डर बता रहा है, ठीक है। और पहले लेवल 0 to 1 करा था, हाँ फिर ये शायद आपने सेकंड टू थर्ड ओपन करा एक बार, तो चेक करो। नहीं वो सही है, वो तो किसी भी चल टच कमांड। ठीक, इसको एक बार घर जाके आप करना है ना, जैसे मैंने आपको पता तो दिया है कैसे करना है इसको। करते जाओ आगे जितना आपसे हो सके उतना। इससे क्या होगा कि आपकी जो लिनक्स की कमांड लाइन है ना वो मजबूत होगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है आपको तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है शायद बैंडेड लेवल 2 लिखा हुआ होगा, बैंडेड लेवल। लेकिन ये कब करना, जब आप पूरी तरह से हार जाओ, बहुत कोशिश कर लो कि हाँ नहीं हो रहा है मेरे से, तब जाके इसको देखना है, ऐसे नहीं देखना है। हाँ उसका फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2 से 3 पे जा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया इसको करे हुए। ईमेल फाइल बता रहा है। फाइल तो देख लीजिए, लिनक्स में कुछ कमांड्स ये बोल रहा है LS, देन उसके बाद में ये बता रहे कैट स्पेसिस कैट स्पेसिस फाइल नेम। हाँ मैं अगर इसको सर्च करता हूँ, इसको मैंने किया कॉपी और मैं यहाँ पर गया, मैंने ऐसा किया पेस्ट। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया। क्या पता चला लास्ट में फाइल नेम हो गई। एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर लेवल क्या लिखा हुआ था, स्पेसिस इन दिस फाइल नेम, ठीक है। PWD बैंडेड 1, इस फाइल को करते हैं कॉपी एक बार। टास्क बनने के बाद सर कोई रिपोर्ट जनरेट होगी या मतलब ये रिपोर्ट बाद की बात है। ये तो पहले आप स्पेसिस इन दिस फाइल नेम, ठीक है, उसको कोशिश करते हैं पास करने की।
हम्म। ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे नीचे ना, एक थोड़ा सा ये वाला तो कर दिया है ना आपने, ये लाइन तो कर दिया। कैट, एक सेकेंड, कैट स्लैश, ये आ गया पासवर्ड। देखो ये कमांड यूज़ होगी, डॉट स्लैश और हाइफन। तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, है ना। हालांकि मैंने इसको बहुत बार कर चुका हूँ, फिर भी मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसको सारी मशीनें क्रैक करी, फिर भी मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखे हुए नहीं इसके नोट्स। जहाँ भी आप अटकते हो उसके नोट्स बनाओगे, ठीक है। अब इस तरह से आप बैंडेड लिखोगे 2, फिर उसके बाद में @ होस्ट का नाम -p, और उसके बाद में पासवर्ड डाल दोगे तो बैंडेड 2 में एंटर हो जाओगे आप। तो ये मशीन है, जब आप खाली बैठोगे ना, जब आपके पास कोई काम नहीं होगा तो करोगे क्रैक। हर रोज़ 2 से 3 मशीनें क्रैक कर लो। और देखो एक बात मैं बताऊँ, इधर देखो, ऐसा नहीं करना है कि आपको मतलब सारी की सारी फाइल है, जो कमांड है ना, इन सारी कमांड्स को आप, जैसे मान लो एक ls कमांड यूज़ होगी, मान लो एक कैट कमांड यूज़ हुई, du कमांड को देखो, du कमांड क्या काम आता है, फाइंड कमांड क्या काम आता है, हेल्प देखो, उसको यूज़ करके देखो। उससे क्या हो गया, आपके लिनक्स जो है कि जो बेसिक कमांड्स हैं इतने मजबूत हो जाएंगे ना कि आपको लिनक्स में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, ठीक है। जैसे कि ls सिर्फ अभी इनमें से 5 कमांड दी हुई है, 5 कमांड में से सिर्फ 2 ही कमांड यूज़ है, 3 कमांड खाली रह गई। तो 3 कमांड को क्या करोगे, आप सर्च करोगे कैसे यूज़ होती है, क्या काम है उस कमांड का, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक दिन में 5 लेवल पार कर लिए, नहीं। जैसे कि फर्स्ट लेवल पे कितनी कमांड्स थी, जैसे कि 0 पे थी, एक सेकेंड, SSH थी पहली कमांड। तो SSH के बारे में पूरा सर्च करो, देखो यूट्यूब पे SSH कमांड क्या यूज़ आती है, कैसे काम करती है, उसके नोट्स बना लिए, ठीक है, वो कभी नहीं भूलोगे। देन उसके बाद में लेवल 1 पे जाओगे, उसके बाद में 4 कमांड है। ls का आपको पता है कैसे यूज़ होता है, cd का भी आपको पता है, कैट का आपको पता है। अब फाइल, du और फाइंड, ये आपको पता नहीं कि ये क्या काम आती है। तो इनको क्या करोगे, आप सर्च करोगे फाइल कमांड क्या काम आती है लिनक्स में, कैसे यूज़ होती है, इसका क्या यूज़ है, du कमांड का क्या यूज़ है, फाइंड कमांड का क्या यूज़ है। इस तरीके से आप जब प्रोसेस करोगे तो आपकी इतनी अच्छी लिनक्स हो जाएगी, आप चुटकियों में हर चीज़ करने लग जाओगे। क्लियर है। तो ये खाली टाइम में जब आपके पास कोई काम नहीं हो, जो सारे के टास्क पूरे हो जाएं, तो उसके बाद में ये करना ही करना है रोज़, डेली के आपको इस पे ओवर द वायर पे 2 मशीनों को क्रैक करना है, और सारे के सारे जो कमांड्स हैं उनका बेसिक देख के आना है कि ये कमांड्स क्या यूज़ आती हैं। हाल ये भी मैं किसी क्लास में नहीं बताता हूँ, ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं सर, इतना सारा काम वैसे दे दिया, लेकिन आप लोग मेहनती हो तो इस चीज़ को करोगे, ठीक है। और OSCP के बारे में किसने सुना है? OSCP एक हैकिंग का बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हालांकि ये मैं आगे बताऊँगा। OSCP देखो, काली लिनक्स जो बनाया है वो इसी कंपनी ने बनाया है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम लेता है, अबाउट द एग्ज़ाम, है ना, 24 घंटे का एक एग्ज़ाम होता है। हालांकि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, $1500 लगते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो $1600 पे करने पड़ेंगे। $1600 इंटू 80 करो, कितने हुए? 1.5 लाख रुपये तो इसकी एग्ज़ाम फ़ीस है सिर्फ, और सिर्फ आपको एक बार मौका मिलेगा क्रैक करने का, नहीं कर पाए दोबारा $1600 दो। तो ये हैकिंग फील्ड का सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम है। अगर इसको आपने क्रैक कर लिया तो आपको वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको खुद ही अप्रोच करेंगी, सर आप आइए, करोड़ों का पैकेज देंगी। जितने आप बोलोगे ना कि सर मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना पैसे देंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक बार रजिस्ट्रेशन होगा तो $1600 देने पड़ेंगे। इसको और एक्सप्लोर करना है ना, और चीज़ें देखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें, वेब एक्सप्लोर पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी है, सिस्टम हैकिंग भी है, नेटवर्क हैकिंग भी है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो, सर्टिफिकेट पाना चाहते हो। तो इसका क्या है, जैसे एक बार आपने $1600 दे दिए, आपने एक एग्ज़ाम आपका फेल हो गया, अगर दोबारा एनरोल होना चाहते हो दोबारा $1600 दो, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाओ। क्लियर है? ये कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, बस आप अगर आप प्रिपेयर हो, लेकिन इसको प्रिपेयर होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। पहले आप छोटी छोटी मशीनों को क्रैक करो, देन उसके बाद में हैक द बॉक्स आता है, उसके सारी मशीनों को क्रैक करना पड़ेगा,
पिन करना पड़ेगा, बहुत सारी मशीन। इसको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले 300 से 400 मशीनें क्रैक करनी पड़ेंगी, 400 मशीन्स। जब जाके आप इस लेवल पे आओगे कि हाँ अब मैं OSCP क्लियर करने के लिए लेवल में हूँ। वर्नेबिलिटी पता होनी चाहिए, पूरा हैकिंग का सिलेबस, पूरा हैकिंग का सब कुछ हैकिंग का है इसमें। तो मैं वहाँ पे आपको पहुँचते हुए देखना चाहता हूँ, उस लेवल पे आप पहुँचो। क्लियर है? तो उसके लिए आपको बेसिक लिनक्स को मजबूत करना पड़ेगा। लिनक्स आपको 24 घंटे का एग्ज़ाम होगा, आपको लिनक्स सिस्टम दे दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक IP दे दी जाएगी, उस IP के जरिए आपको मशीन को क्रैक करना है। वो आप कैसे करोगे? Nmap से करोगे। Nmap पे Nmap के ज़रिए IP डालोगे, सर्च करोगे, पोर्ट सर्च करोगे, फिर उसके बाद में जो प्रोसेस मैंने बताया वही प्रोसेस करना पड़ेगा, डीप स्कैन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। Nmap वाली कौन सी? बैंडेड वाली? बैंडेड वाली तो आप देखना, सर्च करना, समझ में आ जाएगा बैंडेड का। ठीक है, नौशाद से समझ नहीं समझा देगा आप। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पे देख लेना बैंडेड वाला, या फिर खुद एक बार समझ, मैं कह रहा हूँ खुद आप एक्सप्लोर करो। मैं कहाँ तक बताऊँगा आपको, मैं कंटेंट कहाँ तक समझाऊँगा? मैं बस आपको बता सकता हूँ एक रास्ता। मैंने आपको गाड़ी दे दी, मैंने ये बता दिया गियर ऐसे लगते हैं, स्पीड इतनी है, ब्रेक ऐसे हैं, चलानी आपको खुद को ही पड़ेगी। चलाऊँगा मैं नहीं, चलानी आपको खुद को ही पड़ेगी। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे हैकिंग फील्ड में जाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाओ। उसके लिए सबसे पहले आपको लिनक्स मजबूत करनी है, कमांड्स मजबूत करना है। कमांड्स आपकी बहुत वीक है, सभी की, नौशाद को इनको छोड़ के आपकी भी थोड़ी, लेकिन आपको ग्रो करना है। और कमांड बहुत सारी है, और एक कमांड यूज़ नहीं होगी तो दूसरी कमांड यूज़ करोगे। Nmap भी बहुत लंबा है ना। हालांकि Nmap का जो एडवांस पार्ट है वो मैं वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का लेवल अप करने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है कि आपका लेवल अप हो जाए। ठीक है, DU कमांड, फाइंड कमांड, आपको किसी भी तरह की कोई लिनक्स में प्रॉब्लम ही ना आए कि सर, और ढेरों कमांड हैं, इतनी कमांड है लिनक्स में कि मुझे भी नहीं पता। तो रोज़ 1 घंटा ओवर द वायर को दोगे, ज़्यादा जल्दी आगे नहीं बढ़ना है। एक मशीन को एक दिन में एक बार ही क्रैक करो, लेकिन जो कमांड्स लिखी हुई हैं सबको एक्सप्लोर कर डालो कि सर ये कमांड इस काम में आती है, पूरी तरह से देख लो। हेल्प में जाओ, मैन में जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करोगे कमांड किस काम में आती है। इससे आपके क्या है, लिनक्स इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोई आपको हरा ही नहीं पाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए अच्छी तरीके से MSF कंसोल कंसेप्ट, आर्मिटेज, एक्सपर्ट ढूंढना, एक्सपर्ट को सर्च करना, एक्सपर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस पोर्ट पे, वो भी सब समझ गए। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। सर इसका भी रहता है एग्जाम का, उसका टाइम लिमिट रहता होगा? किसका? हाँ, 24 घंटे, 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे बाद में 24 घंटे देते हैं आपको दोबारा रिपोर्ट देने के लिए कि आपने किस देने के बाद 24 घंटे फीस दोगे, देन एनरोल हो जाओगे आप। आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, आपको सारी के सारी लैब्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी, सारे के सारे जो उनके वीडियोज़ हैं। अलग-अलग है, $1600 मैंने 90 days की लैब देते हैं। उसके बाद हाँ, आप एक बार एक्सप्लोर करना, जाके OSCP को राइट साइट को जाना, एक्सप्लोर करना, देखना क्या क्या चीज़ है। देन उसके बाद में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं समझा दूँगा। ठीक है, लेकिन ये OSCP बहुत बाद की चीज़ें हैं। ये तो आप जब हैकिंग फील्ड में 2 या 3, 4, 5 साल गुजार लोगे ना, तब सोचना इस बारे में। लेकिन उससे पहले धीरे धीरे अपना लेवल अप करो। पहले तो लिनक्स को मजबूत करोगे, फिर उसके बाद में कोई एक फील्ड चुनोगे आप, या तो एंड्रॉइड चुनोगे, या वेबसाइट वाला पार्ट चुनोगे, या फिर डिजिटल फॉरेंसिक वाला पार्ट चुनोगे। उसके बाद में OSCP पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं, सब में होता सब में है। होता है। OSCP पेनिट्रेशन टेस्टिंग वेबसाइट में भी होता है, सिस्टम में भी होगा, नेटवर्क में भी होगा, एंड्रॉइड वाले में भी होगा, नेटवर्क हैकिंग भी होगा, सिस्टम हैकिंग भी होगा, सारे एग्जाम है उसमें। एक बार आप सर्च करना घर जाके। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, वेलकम।